मेरे द्वारा चांदी के सिक्के मंगवाए जा चुके हैं, जो आज हम इनको भेंट करेंगे। इसके साथ ही एक स्पेशल घोषणा भी थी कि यदि विद्यार्थी 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उसको हवाई जहाज की सैर करवाई जाएगी। ये परिवार आपका तहे दिल से सम्मान करता है। ये गांव आपके लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। जब जब इस गांव को आप आदेश करेंगे, ये गांव विद्या के लिए आगे है। गरीब हो सकता है गांव, लेकिन गांव का मन गरीब नहीं है। और उसी के परिणाम स्वरूप मैं हवाई यात्रा के लिए गई थी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले तो मैं दिल्ली भी नहीं गई थी। और मेरे मीडिया साथी भाई संजय जी, मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने भी अच्छा जमाना देखा है, जगह जगह अपनी सेवाएं देते हैं और दबे कुचले लोगों की और आप सभी की आवाज ऊपर तक क्राइम फोकस के जरिए पहुंचाते हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं। यदि घर और परिवार में वातावरण अच्छा है, घर पर अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, लालन पालन सही ढंग से किया जाता है, तो दूसरा नंबर आता है 6 साल का जब होता है तो विद्यालय का। क्राइम फोकस संजय चैनल पे आज मैं संजय सर पहुंचा हूं ग्राम पंचायत मांदरी में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पे वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि प्रोग्राम जो चल रहा है, और वार्षिक उत्सव पूरे साल का विवरण है। बच्चों ने कितनी बेहतरीन जो है एक स्टडी की, अध्यापकों ने किस तरीके से साल भर बच्चों की तैयारियां करवाई और उनके सर्वांगीण विकास तक, उनको साल के परिणाम तक पहुंचाया। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको मंच पे कि किस तरीके की एक्टिविटियां और क्या क्या जो वहां पर प्रगति अब तक इस स्कूल के द्वारा हुई है और कितना भामाशाहों का और ग्रामवासियों का सहयोग रहा है। तो चलिए दिखाते हैं मंच की तरफ। राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय मांदरी में वार्षिक उत्सव के आयोजन पर मुख्य अतिथियों का, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अभी संपूर्ण स्टाफ की तरफ से किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कैमरे पे सीधा ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया का स्वागत विद्यालय के अध्यापिकाओं द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा किया जा रहा है। ये कैमरे पे आपके सामने ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया किताब देवी का स्वागत सम्मान माला पहनाकर किया जा रहा है। तो सरपंच जी के सम्मान जी का ना करें। देखो, प्रधानाचार्य श्रीमती ललिता देवी का स्वागत सरपंच महोदया के द्वारा किया गया। और इसी क्रम में यहाँ पे आए हुए सम्माननीय महिलाएं, जिनका किसी रूप में योगदान रहा है, मैंने बताया था तालियों से आपको ऊर्जा भी मिलेगी। बेहतरीन स्वागत सम्मान और अतिथियों का सम्मान भी स्कूल के द्वारा। श्रीमती शकुंतला जी, लगातार इसी क्रम में श्रीमती शकुंतला जी का स्वागत सम्मान माला पहना करके स्टाफ के मैडम जी आप भी आना, अध्यापिकाओं द्वारा किया जा रहा है। सर एक बार, एक भारतीय परंपरा है कि जब भी कोई मंच सजाया जाता है तो वहां पर सबसे पहले स्वागत सम्मान का जो है कार्यक्रम होता है, और उसी कार्यक्रम में आप देख रहे हैं लाइव सीधा कैमरे पे। कौन कहता है कि आज के समय में महिलाओं का योगदान नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के सरकारी क्षेत्र तक सभी डिपार्टमेंट में महिलाओं का एक बेहतरीन योगदान इस देश को विकसित करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के अध्यापकों द्वारा ग्राम वासियों का स्वागत प्रकाश जी के, अशोक जी जंगी, समस्त अतिथियों का किया गया स्वागत सम्मान माला व साफा पहनाकर, भामाशाहों को किया गया सम्मानित, प्रस्तुति पत्र व मोमेंटो देकर। मां सरस्वती के इस प्रांगण में विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी भामाशाह सम्मेलन और विद्यार्थियों के पुरस्कार वितरण समारोह व वार्षिक उत्सव में हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती सरपंच महोदय, भामाशाह श्रीमती सरजू कृष्णा जी, भामाशाह श्रीमती शकुंतला जी, श्री बल्लेश नवयुवक मंडल से जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करते हैं, श्री रघुवीर जी, श्री लखीराम जी, श्री सुल्तान जी, श्री सुभाष जी, श्री शिव प्रसाद जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री पूर्णिया जी, श्री रामचंद्र जी, श्री भूकराम जी,
विद्यालय का समस्त स्टाफ, गांव से पधारे हुई माताएं, सम्मानित ग्रामवासी, बाहर के विद्यालय से पधारे हुए स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों, आज हम विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी पिछले कुछ दिनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी जो पधारे हैं इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसमें अपना आभार प्रकट करती हूँ कि आप सबने अपना कीमती समय दिया। अब मैं गत एक वर्ष के दौरान, क्योंकि पिछले साल 24 जनवरी को ही हमारा वार्षिक उत्सव हुआ था, हम विद्यालय की जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां रही हुई, विद्यालय के द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उन सबसे आप सबको अवगत कराना चाहूंगी। पिछले साल 24 जनवरी को हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह था। उसके बाद हर वर्ष की भांति 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में धूमधाम से मनाते हुए रहेंगे। फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना बच्चों की परीक्षाओं के लिए था, जिसमें बच्चों ने खूब मेहनत की और इस मेहनत का परिणाम यह निकला कि विद्यालय की बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम बहुत ही शानदार रहा। मैं एक बार आपको पुनः थोड़ा स्मरण कराना चाहूंगी कि बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट किस प्रकार का रहा। कक्षा 12 में हमारे पास 16 विद्यार्थी थे, 19 विद्यार्थी थे, जिसमें से 16 विद्यार्थियों के फर्स्ट डिवीजन और 3 विद्यार्थियों के सेकंड डिवीजन के साथ 100% परीक्षा परिणाम रहा और इसमें से 75% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं 7 थी। इसके अलावा 90% से अधिक 92.20% के साथ हमारे विद्यालय को शानदार रिजल्ट देने के लिए मैं प्रिया सुपुत्री श्रीमती तेजपाल को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसने गांव का नाम रोशन किया। 85% से अधिक 3 बालिकाओं ने अंक प्राप्त किए। मोनिका सुपुत्री संतराय जी, कोमल सुपुत्री श्री यादराम जी और नकीता सुपुत्री श्री भंडी जी, इन बालिकाओं ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। इसके अलावा 75% से अधिक 3 बालिकाओं ने और अंक प्राप्त किए। विशेष बात यह रही कि भूगोल विषय में 8 विद्यार्थियों के 90% से अधिक अंक आए और 2 विद्यार्थी तो ऐसे थे जिन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। और जैसा राजकुमार जी ने घोषणा की थी, राजकुमार जी इनके लिए चांदी का जो सिक्का है वो लेकर भी आए हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही हम विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित करेंगे आप सबके सहयोग से। कक्षा 10 में हमारे पास 17 विद्यार्थी थे, जिसमें से 9 विद्यार्थियों के प्रथम श्रेणी आई, 6 विद्यार्थियों के सेकंड डिवीजन आई और 2 विद्यार्थियों के तृतीय श्रेणी के साथ हमारा रिजल्ट था वो 100% था। इसमें भी हमारे 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। पलक सुपुत्री श्री दत्तन ने 86.33% और 85% से अधिक कुल 3 बालिकाओं ने अंक प्राप्त किए थे, जिसमें रिंकू रिजवेंद्र और मानसी श्री बालकृष्ण जी की सुपुत्री है। कहने का मतलब 3 बालिकाओं ने गार्गी पुरस्कार के लिए अपना पंजीकरण करवाया। और ये जो कुल 10 विद्यार्थी हैं बोर्ड में जिन्होंने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इनके लिए विभिन्न हमारे भामाशाओं की तरफ से प्रोत्साहन पुरस्कार हैं जो अभी दिए जाएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारी बाकी की कक्षाओं का जो परिणाम था वो भी शानदार रहा। सबसे महत्वपूर्ण जो विद्यालय का उद्देश्य होता है वो होता है विद्यालयों का शैक्षणिक विकास, जिसमें मुझे गर्व है कि पिछले साल हमारा रिजल्ट था वो बहुत ही अच्छा रहा। शैक्षणिक विकास के साथ ही सह शैक्षणिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती है। तो सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि विद्यालय से इस साल 5 टीमों ने खेलों में भाग लिया, जिला लेवल की टीमों में, और इसमें से 11 विद्यार्थी ऐसे थे जिनका स्टेट में सिलेक्शन हुआ, जो स्टेट टीम में खेलकर आए हैं। आप जानते हैं आजकल विभिन्न भर्तियों में स्पोर्ट्स कोटा होता है, जिसमें स्टेट में जिन विद्यार्थियों ने खेला हुआ होता है, जिनकी भागीदारी होती है, उनको बोनस अंक दिए जाते हैं। तो इन 11 विद्यार्थियों का भी धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर स्टेट में खेला। और उनके लिए सबसे अधिक धन्यवाद मैं हमारे पीटीआई जी श्री राजेंद्र जी मीना का देना चाहूंगी, जिनके मार्गदर्शन
मार्गदर्शन में विद्यार्थी थे वो विभिन्न टीमों में गए और इन्होंने स्टेट लेवल में खेले। ये 11 खिलाड़ी थे हमारे। निशा कुमारी जहांगीर कक्षा 12 में, जिसने खो खो में स्टेट लेवल में विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा हॉकी में हमारी बालिकाएं प्रीति शर्मा, सानिया और रेखा ने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया स्टेट लेवल में। हॉकी में भी लड़कों में चेतन और सौरभ कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया स्टेट लेवल में। फुटबॉल में भी हमारी 2 टीमें गई, 17 वर्ष और 19 वर्ष। तो इसमें दीपक जहांगीर कक्षा 11, योगेश कक्षा 11, शाहजहां कक्षा 11, इन्होंने 19 वर्ष में स्टेट लेवल में भागीदारी की और कपिल और साहिल ने 17 वर्षीय जो स्टेट की जो टीम थी उसमें भागीदारी निभाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शैक्षणिक के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी इस साल विद्यालय ने काफी अच्छी उपलब्धि हासिल की और हम चाहेंगे कि विद्यार्थी आगे भी इन गतिविधियों में बढ़ते रहें। स्पोर्ट्स के अलावा हमारी कुछ अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं जिसमें विद्यार्थी हम जब परफॉर्म करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें भी हमने साल कुछ एक्टिविटीज की जिसमें विद्यार्थियों ने भागीदारी की। सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी तो वार्षिक उत्सव होता ही है। इसके अलावा भी विद्यालय में साल भर कुछ प्रोग्राम, कुछ कार्यक्रम होते रहेंगे जिनके बारे में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगी। वार्षिक परीक्षा बाद ही चूंकि और उस समय विद्यार्थी नहीं रहते हैं तो विद्यार्थियों देखते हुए हमने मई के महीने में 16 मई तक विद्यार्थियों के लिए 1 घंटे के लिए शारीरिक जो दक्षता है, फिजिकल एक्टिविटीज की कक्षाएं शुरू की थी जो विद्यालय शुरू होते ही 1 घंटे तक पीटीएल जी के मार्गदर्शन में चलती थी। तो 16 मई तक हमने देखा कि आम सालों में, बाकी के सालों में जब विद्यार्थी कम आते हैं स्कूलों में क्योंकि उनका परीक्षा परिणाम सुना दिया जाता है, इस साल हमारे विद्यार्थी थे उनकी भागीदारी 16 मई तक लगातार बनी रही और विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ी, साथ ही उनका शारीरिक कौशल था उसकी दक्षता में भी विकास हुआ। इसके बाद जब बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम आया तो 29 मई को जब हमारे विद्यालय में कैंप लगा हुआ था उसी दिन हमने, चूंकि 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आ चुका था, तो 12वीं कक्षा में शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों का माल्यार्पण और शाफा पहनाकर सम्मान किया। विद्यालय शुरू होने से पहले 21 जून को हम हर साल की भांति योग दिवस मनाते ही रहे हैं। 24 जून से शिक्षकों के लिए विद्यालय शुरू हो चुके थे तो हमने 30 जून को प्रवेशोत्सव रैली का आयोजन किया। तब तक चूंकि कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम भी आ चुका था तो कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम में शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान करते हुए कक्षा 12 और 10 में जिन विद्यार्थियों का श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहा, हम सब उन बालक बालिकाओं के घरों तक पहुंचे और उनके माता पिता का भी स्टाफ ने वहां उनके घर में जाकर सम्मान किया। 1 जुलाई से बच्चों का शैक्षणिक सत्र हर साल की भांति हमारा शुरू हुआ। हमने विद्यालय में पेड़ पौधे हरियाली बढ़ाने के लिए 15 जुलाई को पौधारोपण अभियान चलाया जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक राज्य सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में हमने पंचायत लेवल के गेम्स का आयोजन किया जिसमें ग्राम पंचायत की महिला टीमों के साथ ही जैसे रस्साकशी में महिलाओं ने काफी अच्छी पार्टिसिपेशन की और बालक बालिकाओं ने भी खो खो में, कबड्डी में इत्यादि कई गेम प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उनके शारीरिक दक्षता में विकास हुआ। 15 अगस्त हम हर साल की भांति स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते ही आ रहे हैं, लेकिन इस साल के 15 अगस्त की खास उपलब्धि ये रही कि हमारे विद्यालय से श्री राजकुमार जी यादव जो भूगोल के हमारे व्याख्याता हैं उनको उपखंड स्तर पर श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने के लिए सम्मानित भी किया। तो इसके लिए विद्यालय परिवार श्री राजकुमार जी का भी आभारी है कि उन्होंने बालक बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया और विद्यालय का उपखंड लेवल पर नाम रोशन किया। सितंबर के महीने में हमने 16 सितंबर को कक्षा 6 से लेकर 12 के बालक बालिकाओं के लिए किशोरी मेले का आयोजन किया जिसमें विद्यालय के बालक बालिकाओं ने विभिन्न मॉडल्स, चित्र, चार्ट आदि बनाए, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही विद्यालय में भामाशाह श्री दिनेश जी और
पवन जी जहांगीर की तरफ से एक स्मार्ट कक्षा कक्ष का शुभारंभ भी हमने 16 सितंबर को ही विद्यालय में किया, जिससे कि आज के वर्तमान समय में यदि कभी कोई शिक्षक है वो अवकाश पर हो, विद्यालय में नहीं आए तो विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, तो इसके लिए उनके द्वारा जो फ्लैट पैनल बोर्ड दिया गया था, जिसका विद्यार्थियों ने साल भर इस्तेमाल किया। और अभी मैं देख रही थी कि वार्षिक उत्सव की तैयारियों के लिए भी विद्यार्थियों ने उस बोर्ड का इस्तेमाल किया। इसके लिए मैं भामाशाह उनकी माता जी हमारे स्टेज पर मौजूद है, इनका भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें ये जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बोर्ड प्रदान किया और विद्यालय में एक कक्षा कक्ष है उसको स्मार्ट कक्षा कक्ष में बनाया। अक्टूबर के महीने में हमने गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई। इसके साथ ही विद्यार्थियों को सह शैक्षणिक गतिविधियों के रूप में बाहर का टूर करवाने के लिए, शैक्षणिक भ्रमण करवाने के लिए हम हर्ष पर्वत पर लेकर गए कि विद्यार्थी अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार ऊर्जा के लिए, जैसे पवन ऊर्जा के लिए वहां जो पवन चक्कियां लगाई गई हैं, तो किस प्रकार से पवन चक्कियां काम करती हैं, किस प्रकार बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि विद्यार्थी जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने गत वर्ष की बाकी इस वर्ष भी हम विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर लेकर गए। नवंबर के महीने में हमने अंत में LCPW कैंप का आयोजन किया। दिसंबर में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों ने भी नितिन मेले का आयोजन हुआ, जिसमें छोटे छोटे विद्यार्थियों ने अपनी पार्टिसिपेशन की, कुछ छोटी छोटी चीजें बनाई जो इनकी पढ़ाई से संबंधित थी, इनकी एक्टिविटी को निखारने वाली थी। और अभी जनवरी के महीने में ही 12 जनवरी जो श्री विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, उस दिवस पर हमने कैरियर डे का आयोजन किया। विद्यार्थियों को कैरियर के विभिन्न आयामों की जानकारी प्रदान की और आज हम वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। सह शैक्षणिक गतिविधियों में ही विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी कैसे प्रदान हो कि पाठ्य पुस्तकों के अलावा उनको इतर जो जानकारी प्राप्त होती है, उस जानकारी के दम पर वह भविष्य में अपना कैरियर बनाते हैं। तो इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों से हमने पिछले साल एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसको हमने नाम दिया था कम्युनिटी वॉक एंड टॉक, जिसमें हमारी कम्युनिटी जो विद्यालय परिसर में पधारे और विद्यालय में आकर विद्यार्थियों के साथ वह संवाद कर सके, विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर सके, अपनी जर्नी जो उनकी यात्रा है उस यात्रा को वो साझा कर सके कि किस प्रकार आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि समाज में उनको एक सम्मानजनक स्थान है। तो इस कम्युनिटी वॉक एंड टॉक प्रोग्राम के तहत हमने इस वर्ष मई के महीने में हमारे ही कम्युनिटी के मोहम्मद हनीफ जी जो बाहर अध्यापक के रूप में काम कर रही है, एक मोटिवेशनल वक्ता भी है, तो उनको हमने आमंत्रित किया। वो विद्यालय में पढ़ा विद्यार्थियों के साथ कि कैसे वो पढ़ाई में आगे बढ़ी, कैसे वो अन्य एक्टिविटी में आगे बढ़ी, उसमें अपना संवाद किया, बातचीत की विद्यार्थियों के साथ। 4 मई को श्री धर्मवीर जी जो आज उनको हमने आमंत्रित किया, वो परिवार आए, उन्होंने भी अपनी जो यात्रा थी कि किस प्रकार वो गांव से निकलकर आज एक बिजनेस में एक स्थापित मुकाम पर है, कैसे पहुंचे, क्या कुछ उनके सामने चुनौतियां आती हैं, कैसे वो सामना करते हैं। तो विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। हमारे ही डिपार्टमेंट के श्री सम्राट जी मान आए इसी कम्युनिटी वॉक एंड टॉक प्रोग्राम में 26 अगस्त को। उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की, आगे बढ़ने के रास्ते बताए। आप सब जानते हैं, 24 अगस्त को आप जानते हैं कि साल चंद्रयान का प्रक्षेपण किया गया था और हमारा जो चंद्रयान था वो बहुत अच्छी तरीके से लैंडिंग कर गया। तो बच्चों में भी जिज्ञासा, चंद्रयान चंद्रमा तक कैसे पहुंचा आम लोगों के साथ साथ, तो बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कि चंद्रयान धरती से कोई भी उपकरण है वो अंतरिक्ष में कैसे जाता है, कैसे लैंड करता है, हमने DRDO के वैज्ञानिक श्री आशीष को आमंत्रित किया, जिन्होंने यहाँ बच्चों के साथ संवाद किया, अपनी यात्रा को साझा किया कि कैसे वो आज DRDO के वैज्ञानिक पद तक पहुंचे और किस प्रकार ये सब चीजें काम करती। श्री
वीरेंद्र जी अवाना आरती हुई, उन्होंने बच्चों को मोटिवेशन प्रदान किया। और अभी 12 जनवरी को हमारे विज्ञान के कर्नल श्री सुरेश जी जांगीर और इस जो सामुदायिक अस्पताल है यहाँ के डॉक्टर श्री नरेश जी भी सोलंकी जी भी विद्यार्थियों के बीच आए और उन्होंने अपनी यात्रा को साझा किया कि किस प्रकार विद्यार्थी वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थी जीवन में क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ आगे बढ़ना चाहिए। विद्यालय के भौतिक विकास में भी इस साल हमने कुछ उपलब्धियां हासिल की। 22 अप्रैल को विद्यालय के प्रवेश द्वार का शिलान्यास श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से श्री मंगलराज जी जांगीर और उनके भाइयों के द्वारा किया गया, जो अभी बनकर तैयार हो गया है। जल्दी ही हम इसका उद्घाटन भी करेंगे। जून के महीने में विद्यालय में पंचायत कोटे से कुछ उपक्रम लगे और बाकी के एमपी कोटे से जो ओपन जिम आई हुई थी उस ओपन जिम को भी लगाया गया, जो आप देख पा रहे हैं कि विद्यालय को एक शानदार लुक प्रदान कर रही है। और विद्यार्थी है वो भी अपनी खाली समय में इस जिम का ग्रामवासी उपयोग कितना करते हुए तो हो जाएंगे, लेकिन हमारे विद्यार्थी इस ओपन जिम का इस्तेमाल खूब धूमधाम से कर रहे हैं और उनको बहुत खुशी होती है। सुबह सुबह ही आके ये ओपन जिम में अपना शारीरिक दक्षता है इसको बढ़ाने लग जाती है। इस साल विद्यालय में NGSSY जो स्कीम होती है मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना, श्रीमती सरजी जी के सुपुत्रों के द्वारा इसमें 4 लाख की राशि पिछले साल भेंट की गई थी। तो हमारा कक्षा कक्ष है वो बनकर तैयार हो चुका है। अभी जब इनके परिवार की तरफ से सहमति होगी, जब बाकी के लोग भी आ पाएंगे तो हम इसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि ग्रामवासी इस समय भी पधारें। एक विद्यालय में विज्ञान लैब भी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। भामाशाह श्री बलकेश जी जांगीर के द्वारा जब हमारे यहाँ ग्रामीण ओलंपिक खेल हो रहे थे तो 25,000 की राशि उनके द्वारा विद्यार्थियों को दी गई थी, जिस राशि से विद्यार्थियों के लिए हम 42 स्पोर्ट्स ड्रेस लेकर आए कि विद्यार्थी जब भी खेलने के लिए जाएं तो वह विद्यालय की जो स्पोर्ट्स ड्रेस है वो पहनकर जा सके। और मैं उनका धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि इस साल विद्यार्थियों ने न केवल खेला बल्कि स्टेट में भी जो विद्यालय है उसका प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा विद्यार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विराजित किए गए थे श्री ओम प्रकाश जी, सत्येंद्र जी, रामवेश जी भाइयों के द्वारा उनका धन्यवाद अर्पित करती हूँ। टाई बेल्ट अर्पित किए गए श्री राजेंद्र जी यादव के द्वारा उनका भी धन्यवाद अर्पित करती है। विद्यार्थियों के लिए ID कार्ड भी बनकर तैयार हो गई है कि कक्षा 1 से लेकर 12 के विद्यार्थी वो अपनी फोटो लेकर आए और विद्यार्थियों के लिए ID कार्ड मंगवाए जा चुके हैं कि विद्यार्थी वो अपना ID कार्ड लगाकर भी आए। विद्यालय में समय समय पर सहयोग देने वाले भामाशाहों का मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। हमारे भामाशाह श्री भजनलाल जी जांगीर के सुपुत्रों के द्वारा विद्यालय में प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया, हम उन्हें सम्मानित भी करेंगे, उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ। इसके अलावा श्री दिनेश कुमार, श्री पवन कुमार जी पुत्र श्री मनोहर दास जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने विद्यालय में स्मार्ट कक्षा कक्ष के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग पहले 40,000 और 60,000 इस वर्ष दिए। श्री प्रकाश जी जांगीर सुपुत्र श्री चंद्रभान जी जांगीर का मैं आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने विद्यालय विकास के लिए अभी कुछ दिन पहले ही 31,000 की राशि ज्ञान संकल्प पोर्टल के द्वारा विद्यालय में भौतिक सुविधाओं के विकास के लिए प्रदान की है। तो जिसके लिए हम चर्चा करके विद्यालय में भौतिक विकास के लिए सुविधाएं जुटाएंगे। श्री बघेल जी जांगीर ने विद्यालय में खेल पोशाक के लिए 25,000 रुपए दिए। श्री बाल किशन जांगीर पुत्र श्री भगवाना राम जी जांगीर का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि पिछले वर्ष उन्होंने विद्यालय में 5 लग्जरी स्टैंड, 1 पोडियम जो अभी हम काम में ले रहे हैं और इसके अलावा 1 कंप्यूटर टेबल भी की थी। श्री रामचंद्र जी गुर्जर, श्री शीशराम सिंह, श्री राम सिंह जी गुर्जर पूरे भाइयों ने मिलकर विद्यालय में विद्यार्थियों के बैठने के लिए 10 डुअल डेस्क के सेट प्रदान किए थे, उनकी मैं आभारी हूँ। श्री ओम प्रकाश जी जांगीर के द्वारा 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थियों को डिपर जिराब दिए गए। राजेंद्र जी के द्वारा टाई बेल्ट दिए गए। श्रीमती माया जी के द्वारा
अभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाली बालिकाओं के लिए सांस्कृतिक ड्रेस का इनाम भी करवाया गया है। अभी कुछ देर बाद आप देखेंगे कि विद्यार्थी इस ड्रेस को पहनकर उनका लुक अलग ही आ रहा है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जो भी उनका शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन रहा है, उन भामाशाहों के भी मैं आभारी हूँ। प्रोत्साहन प्रदान करने वाले भामाशाह हमारे हैं श्री लेखराज जी जांगीर, जो 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों के लिए उन्होंने 5100 रुपए और 80% से अधिक अंक बोर्ड कक्षाओं में प्राप्त करने वालों के लिए 1100 रुपए की घोषणा की थी। अभी ये सब प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ग्राम पंचायत मांगरी की तरफ से घोषणा की थी 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ड्रेस दी जाएगी और 100% परीक्षा परिणाम देने पर जो विषयाध्यापक है उनको नगद इनाम से सम्मानित किया जाएगा। तो मैं ग्राम पंचायत मांगरी और सरपंच महोदया की आभारी हूँ। नवयुक्त मंडल मांगरी की तरफ से 10th-12th के पेपर को 1100 रुपए इनाम की घोषणा थी। बाबा ग्रुप मांगरी की तरफ से 10th-12th के पेपर को 500 रुपए इनाम की घोषणा थी। मैं उनकी भी आभारी हूँ। कुछ इनाम हमारे 15 अगस्त को वितरित हो चुके हैं और बाकी के जो है वो अभी इस साल वितरित होंगे। 12th ठीक है। श्री रमेश मेघलाल जी की मैं आभारी हूँ, जिन्होंने पिछले साल भी विद्यार्थियों को चांदी का जो सिक्के हैं वो प्रदान किए थे और इस बार 85% से अधिक अंक जिन विद्यार्थियों ने प्राप्त किए थे उनके लिए चांदी के सिक्के लेकर आए हुए उनके सामने ही रखेंगे, अभी प्रदान किए जाएंगे। इसमें 4 बालिका ऐसी हैं जो उन्होंने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अम्बेडकर नवयुग मंडल की तरफ से 10th और 12th के टॉपर को 500 रुपए का नगद इनाम है। स्कूल टॉपर को 500 रुपए का नगद इनाम है। श्री विकास जी जंगीर की तरफ से 10th और 12th में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों के लिए 2100 रुपए का इनाम था, जिसमें कुछ विकास जी के साथ श्री भूपेंद्र जी जंगीर भी है, टोटल 6 विद्यार्थी थे। तो इनके द्वारा 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उनके लिए 2100 रुपए का नगद इनाम था। इस कैटेगरी में हमारे 6 विद्यार्थी आ रही है। श्री धर्मेंद्र जी की तरफ से 85% से अधिक अंक प्राप्त करने पर 81% का इनाम था, इसमें 4 बालिकाएं हैं। श्री दिनेश जी जंगीर सुपुत्र श्री मनोहर लाल जी जंगीर की तरफ से 80% से अधिक अंक प्राप्त करने पर 2100 रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार था, जिसमें 6 बालिकाएं आ रही है। श्री भमाराम जी की तरफ से बोर्ड परीक्षा परिणाम में विद्यालय टॉप करने पर 11,000 रुपए की इनामी राशि उन्होंने घोषणा की थी जब हमारे स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ था, तो उनके द्वारा भी इनामी राशि आ चुकी है। तो वो किसी कारण से नहीं आ पाएगी, तो मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने 11,000 की राशि भेज दी है। अभी वो भी विद्यार्थी को प्रदान की जाएगी विद्यालय टॉपर को। श्री राजकुमार जी ने स्वयं से स्वयं प्राप्त करने के लिए ये चांदी के सिक्के लेके आई हुई 2 विद्यार्थियों ने स्वयं से स्वयं प्राप्त किए, तो मैं उनकी आभारी हूँ। और 90% से अधिक अंक जिन विद्यार्थियों ने प्राप्त किए थे उनके लिए 500 रुपए का नगद इनाम भी दे रही। और भी किसी की तरफ से हो सकता है ऐसा कोई इनाम हो जो मुझसे छूट गया हो, तो मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो क्योंकि समय बहुत अधिक हो रहा है, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम है, तो मैं पूरा वर्णन नहीं कर पाती। और अंत में मैं खुद को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे द्वारा भी यह घोषणा की गई थी कि यदि विद्यार्थी 75% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो इन सभी को चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। पिछले साल भी मैंने चांदी के सिक्के दिए थे और इस बार भी 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं हैं, बालक तो एक भी नहीं आया, 10 ऐसे हैं 7 तो 12th कक्षा में और 3 10वीं कक्षा में, जिनके लिए मेरे द्वारा चांदी के सिक्के मंगवाए जा चुके हैं, जो आज हम इनको भेंट करेंगे। इसके साथ ही एक स्पेशल घोषणा भी थी कि यदि विद्यार्थी 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उसको हवाई जहाज की सैर करवाई जाएगी। तो इसके लिए भी हम प्रिया का धन्यवाद अर्पित करते हैं कि उसने 92.20% अंक प्राप्त किए और हमने प्रिया को हवाई जहाज की सैर करवाई। प्रिया भी मंच पर आएगी, अपनी जो भी संस्कृत रही है
आपको बताएगी। साथ ही जो भी विषय अध्यापक अपने विषय का 100% परीक्षा परिणाम देने के साथ ही विद्यालय का 100% परीक्षा परिणाम रहता है, और यदि सभी विद्यार्थी 75% अंक प्राप्त करते हैं तो मेरी तरफ से घोषणा थी कि उन विषय अध्यापक को भी उनके स्पाउस के साथ, मतलब 2 लोगों की हवाई जहाज की टिकट होगी मेरी तरफ से। तो इस साल राजकुमार जी और उनकी धर्मपत्नी को भी मेरे द्वारा हवाई जहाज की सैर करवाई गई थी। विद्यालय के भौतिक विकास में सहयोग देने के लिए मैं समस्त ग्रामवासियों की आभारी हूँ कि समस्त ग्रामवासियों ने ग्राम से चंदा इकट्ठा किया, और चंदा इकट्ठा करने के बाद चूंकि विद्यालय के 3 कक्षों की छत थी, उसको रिपेयर की आवश्यकता थी, तो उस रिपेयर में हमारे विद्यालय में मेरी तरफ से राजेंद्र जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी कमी पूर्ति की। हमारे जो ग्राम विकास कमेटी है, ग्राम विकास कमेटी के साथ में, और इन्होंने घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया। इसके लिए मैं इस ग्राम की जो ग्राम विकास कमेटी है, समस्त ग्रामवासियों की हृदय से आभारी हूँ कि इन्होंने विद्यालय के लिए बढ़ चढ़कर अपना सहयोग प्रदान किया, और 3 कक्षा की जो छत थी इसकी रिपेयर का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी भी जैसे ग्राम विकास कमेटी के सदस्यों द्वारा मुझे बताया गया कि कुछ सहयोग राशि बची हुई है, तो मैं मेरी तरफ से ये प्रस्ताव रखना चाहती हूँ कि यदि ग्राम वाले चाहें, वो सहमत हों, तो चूंकि हमारे विद्यालय का मीन्स है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। आपको एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए कि आप सबने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। आप सबकी आभारी हूँ। धन्यवाद। जब उन्होंने इस चीज की घोषणा की थी तो हमारी पूरी क्लास का मनोबल बढ़ा था, और हमारा भी बढ़ा, जिसका हमने परिणाम करके भी दिखाया। और उसी के परिणाम स्वरूप मैं हवाई यात्रा के लिए गई थी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले तो मैं दिल्ली भी नहीं गई थी। ये जो हमारा भ्रमण था ये 2 दिवस का था, जो कि दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट तक का था, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि इससे पहले मैं एयरपोर्ट की मैंने शक्ल भी नहीं देखी थी, और मुझे पता चला कि एयरपोर्ट का मैनेजमेंट कैसा होता है, वहाँ पे टेक ऑफ कैसे होती है, लैंडिंग कैसे होती है, और वहाँ का सारा सिस्टम कैसे चलता है, इसका मुझे पहले कोई नॉलेज नहीं था। और जो अनुभव मैंने महसूस किया है, मैं चाहती हूँ मेरे छोटे भाई बहन भी वो महसूस करे और ज्यादा मेहनत करे, तैयारी करे, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। और मेरी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक। अगली बार मैं चाहूंगी कि वो भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा करे। इसके लिए मेरा दोबारा से उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य श्रीमती ललिता चौधरी, मंच पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और गांव से आए हुए सभी माताएं, पिता तुल्य पिता, भाई बहन और छात्र छात्राएं और मीडिया कर्मी, सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार। और साथ में इस कार्यक्रम में दूसरा चरण स्पर्श मैं करना चाहूंगा स्कूल के भामाशाह, जिन्होंने इस स्कूल में दान करके, और ये आपके सामने नन्हे ननिहाल बच्चे बैठे हैं, आज नहीं कल के भविष्य हैं, और ये जाकर के हर घर के खुशहाल बनेंगे, और हमें बड़ी खुशी होगी। जिस घर में अपेक्षा है उस घर में चिराग जले, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो देन इन भामाशाहों की होगी। इसलिए मैं सलाम करता हूं सभी भामाशाहों को कि आप समाज के अग्रणी हैं, समाज आपसे अपेक्षा करता है, और आप इस प्रकार से सदा इन बच्चों के लिए, इस विद्या मंदिर के लिए इस प्रकार से दान करते रहेंगे, और आपका परिवार सदा खुशहाल रहेगा। इसी के साथ मैं आपका बड़ा आभारी हूं। साथ में ही प्रधानाचार्य जी ने स्कूल का पूरे वर्ष का आपके सामने अपना कार्यक्रम रखा, और उस कार्यक्रम में हमें बड़ी खुशी है। और मैं साथ में कहना चाहूंगा, विद्यालय में 90% एक छात्र ला सकता है, लेकिन सभी छात्र
10-10, 12-12, 15-15 छात्र 75% से अधिक लाए, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम। साथ में ही दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, ऐसा विद्यालय कोई 100 में से 1 या 2 मिलेगा जिनका 100% रिजल्ट रहा हो। 100%, हर सब्जेक्ट में 100% रिजल्ट देना अपने आप में बहुत कड़ी मेहनत करना है। हिंदी का सब इनका तो रह सकता है, लेकिन गणित और अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान जैसे विषय का 100% रिजल्ट देना, मैं तो इनको सलाम करता हूं कि आप कड़ी मेहनत करते हैं और वो मेहनत आपकी है वो हमें मिलती है। हम इस बात को कभी भूल नहीं पाएंगे और ये गांव, ये परिवार आपका तहे दिल से सम्मान करता है। ये गांव आपके लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। जब जब इस गांव को आप आदेश करेंगे, ये गांव विद्या के लिए आगे है। गरीब हो सकता है गांव, लेकिन गांव का मन गरीब नहीं है। लोगों का जो मन है आपके विद्यालय के प्रति बड़ा आदर्शवान है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक बच्चे का हित हो गया तो कई परिवारों का हित होगा। और मैं तो हमारे नानोवाली बावड़ी में भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, विद्यालय में बच्चों का हित कर दो, अपने आप गांव का विकास हो जाएगा। अगर इन बच्चों के हित की आपने नहीं सोची और उसी प्रकार से घूमते रहे तो मैं ये कहना चाहूंगा गांव का हित नहीं होगा। मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था, चूरू जिले में एक लांबी गांव है, चूरू जिले में 105 घर हैं उस गांव में, 105 मात्र, और उसमें 226 कर्मचारी है। कितने कर्मचारी है? 226। और सबसे बड़ी बात और बताना चाहूंगा, वो केवल एजुकेशन में विश्वास करते हैं, बाकी किसी चीज में विश्वास नहीं करते। एजुकेशन के लिए आप कितने भी पैसे ले सकते हो, देने के लिए तैयार, अन्य एक्टिविटीज के लिए उनको कहते हैं तो साफ इनकार करते हैं। फिर एक बात से उनको पूछा गया कि आपके गांव में मंदिर नहीं है, उस गांव में कोई मंदिर नहीं है, तो उन्होंने कहा हमारे पास बड़ा मंदिर है तो वो विद्यालय है। विद्यालय से बड़ा मंदिर साथियों कहीं भी नहीं है। उस विद्यालय में अगर आपकी संतान सफल होकर आगे निकल गई तो वो विद्यालय की संतान आपको सब कुछ बना के दे देगी, अन्यथा आप गांव में घूमते रहेंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको ये एक सलाह देना चाहता हूं, ये आपका मंदिर बहुत बड़ा है, इस मंदिर को मत भूल जाना। गरीब के भी बच्चे आते हैं, अमीर के भी बच्चे आते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इस मंदिर को याद रखोगे तो मैं ये कहता हूं कि मांद्री की जनता कभी अपने आप को पीछे नहीं देखेगी और गरीब परिवार भी आगे बढ़ के आगे चले जाएगा। और आपने बोलने का समय दिया और हमारे अतिथि बाहर से आए, जैसे श्री प्रकाश जी चल के आए, उनका भी हम बड़े तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी चाची सरजू भी चल के आई, उनका भी तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और हम आपको ये भी कहना चाहेंगे, जब जब मौका मिले तो गांव में निश्चित रूप से आप बड़ा काम करते हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी आए और आपने हमें बुलाया। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले इस विद्यालय का पूर्व छात्र होने के नाते, इस विद्यालय, इस गांव का नागरिक होने के नाते सबका आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस समस्त परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए साधुवाद प्रदान करता हूँ कि हम सबको आमंत्रण करके और हमें हमारे गांव के इस विद्यालय का ये सारा प्रारूप जिन्होंने बहुत कोशिश करके आज के इस मंच को बहुत सुंदर और मनोरम बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम सबके लिए सबसे बड़ा मंदिर विद्यालय मंदिर होता है। मैं भी इस विद्यालय मंदिर का एक हिस्सा रहा हूं और आज भी मैं शिक्षा ले रहा हूं। शिक्षा कभी बुद्धि नहीं होती है। मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं, मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं, पिता बुजुर्ग बैठे हुए हैं, गुरुजन और मेरे मीडिया साथी भाई संजय जी, मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने भी अच्छा जमाना देखा है
जगह जगह अपनी सेवाएं देते हैं और दबे कुचले लोगों की और आप सभी की आवाज ऊपर तक क्राइम फोकस के जरिए पहुंचाते हैं। मैं इनका आभार अभिनंदन करता हूं। चाहे एक रोटी कम खा लेना या एक समय का खाना कम खा लेना, लेकिन मेरे साथियों, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। यह शिक्षा का मंदिर हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में इसी की कदर है और मैं भी आज इसी का हिस्सा हूं। मैं मेरे युवा साथियों और छोटे भाई बहनों के लिए घोषणा कर रहा हूं, अब की बार जो टॉपर रहेगा उसको 1100 रुपए, अब की बार जो विद्यालय को टॉपर करेगा उसको 1100 रुपए मैं मेरी तरफ से नगद इनाम दूंगा। और ये जो घोषणाएं में जो लागू रहती है, लगभग 85% से अब जो भी बचाएगा उसको वही चांदी के सिक्के मैं मेरी तरफ से अगले सत्र में भी दूंगा। वार्षिक उत्सव समारोह के नाम से एक समारोह जो होता है, इस समारोह का एक बहुत बड़ा महत्व तो यह है, यदि हम समझें तो देखिए, बच्चा समाज और विद्यालय के बीच में रहता है, परिवार और विद्यालय के बीच में रहता है और उसका सर्वांगीण विकास इन दो के बीच में होता है। यदि घर और परिवार में वातावरण अच्छा है, घर पर अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, लालन पालन सही ढंग से किया जाता है, तो दूसरा नंबर आता है 6 साल का जब होता है तो विद्यालय का। और विद्यालय में उस बच्चे को आपके होनहार को इस प्रकार से तरहता है जिससे उसके भविष्य की नींव रखी जा सके और एक वो बहुत बड़ा आदमी बने। ऐसी तमन्ना लेकर के हम इसी मां सरस्वती के मंदिर में भेजते हैं। अब यहां सभी बैठे हैं कि मैं संक्षिप्त में मेरी बात कहूंगा, जो इसका उद्देश्य यह है, आपने मंच पर विभिन्न छात्रों को अपनी अपनी कलाएं दिखाने का देखा होगा, आपने इसका दृश्य आपने देखा है, इसके लिए आपने तैयार नहीं किया। ये टीम की है, माननीय मैडम साहब के निर्देशन का परिणाम है कि आपके बच्चे कभी आपके घर में हिलते जुलते भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसे मंच पर आपके सामने अपनी कला प्रदर्शित की। उसके लिए आप सोच लें कि विद्यालय आपके बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये विद्यालय आपको किस प्रकार से लाभ दे रहा है। हाँ बेटा, के बात से आज इतना खुश खुश नजर आ रहा है। मम्मी आज मेरे पास कितना जमाना आ जाएंगे ना बेटा, तू मत जा, तू पापा मेरा तो नहीं को ना तू कुछ रो जाओ, मैं तो घर पे अकेली रह जाऊंगी ना। मम्मी मैं मामा आ जाऊंगी ना बेटा, मैं घर पे अकेली रहूंगी, मैं छोटा मोटा काम कौन करेगा ना। ऐसे कहा तो चाहे लक्की की बांसुरी काटती थी, तो बेटा मैं तो घर पे अकेली हूँ ना। मैं तो जाऊंगा ना बेटा, ना मैं तो जाऊंगा। इससे बेटा मेरी जिंदगी हो जाए। अगले दिन ठीक है बेटा, चलो जाए आराम से जाए, राम राम करिए। ठीक है देखते तो चलो, वो मेहनत बड़े करने का हम सीखे है ना, उनके नौकरानी मांग रही, हमारे भी एक नौकरानी जब गई। शीला, ए किस रहेगी ए बाहर में छोड़ो तो बड़ा तो नौकरानी मांग रही ना, वो हमारे घर भेज दिए। ठीक है, मैं कल आज तुम उस बात चल रहा भेज दो, उस बात कर ली। ठीक है अगले दरवाजा खोलो। अरे कौन से? नमस्ते मैडम। नमस्ते, आपने बुलाया था मुझे? हाँ, मेरा छोटा तो रास्ता खोलने, तो मैंने जरा काम करने खातिर नौकरानी चाहिए थी। मेरे बच्चे मैं भी सीधा मैडम अगर काम करूंगी तो मेरे बच्चे काम पर आप लोग
यहाँ इतनी शिकायत काम करेगी तुम्हें तो चिंता मत करो, घर को सारा काम कर ले यार। शर्म ना आए तो इतनी छोटी सी काम कर ले रहा है। देखो अगर के काम पर आज में या कल काम करा कर की कभी देश चला जाए तो इंसान को काम नहीं सीखो तो कंट्रोल ना थोड़ी बहुत की कमी इतनी छोटी सी काम करवा रहा। मैडम इस बात की बात में पड़े इलाज को करवाया पैसा घर खर्चा भी मैं माँ बेटी गुजारा करके चलावा। यह इतनी छोटी सी की पटन की खेलन की उम्र से मैडम तो सारी गुलाम थी इसलिए मार्ग में पैसा देना। कभी चिंता मत करो, आजकल सरकारी स्कूल में सबके लिए फ्री हो रहे थे। मैडम फीस ना लगाएंगे ना, ठीक है तो मैडम मैं तो कहीं सरकारी स्कूल में जाकर एडमिशन कराऊंगी। ठीक सर। अगला दिन नमस्ते जी, बैठे। रामू रामू, हाँ मैडम पानी लेके आओ। हाँ जी बताइए, इसका एडमिशन करवाना है। कितने साल की है? 8 साल की। आपने अभी तक बच्ची का एडमिशन क्यों नहीं करवाया? मैडम मुझे किसी ने बताया कि सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती, इसलिए मैं आज ही लगूँ इसको। आपने बात सही सुनी, सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती। सरकारी स्कूल में बच्ची को फ्री भोजन मिलता है, दूध मिलता है और बच्ची को जूते भी मिलते हैं और ड्रेस भी मिलती है और साथ साथ बच्ची को छात्रावृत्ति भी मिलती है। मैं पता सुनाओ मैडम की सरकारी स्कूल में फ्री योजना है। अगर पहला पता होता तो हम 3 साल पहले ही जला देती स्कूल में। बच्ची का नाम क्या है? पिता का नाम? माता का नाम? कविता। कितने साल की है तो कितनी बर्थ है? 22 महीने तो चलता है। आधार कार्ड? जन्म प्रमाण पत्र? बच्ची को रोज स्कूल में डाले होगा इसका एडमिशन। ठीक है, धन्यवाद। ये हम को जाएंगे, ये मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बेटियों को पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए और उन्हें घर का काम काज करने ना देना चाहिए और उन्हें पढ़ाना चाहिए और 6 से 14 वर्ष तक के लिए सरकार ने शिक्षा को फ्री कर रखा है, जिससे बच्चों को हम फ्री पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, तारा मन तो राजी है के? मेरा मन तो वैसे ही राजी रहे। तो अब छोरी बड़ी हो रही, हम पढ़ाई भी लिखाई भी नौकरी लगाई भी, कोई बात नहीं। तो देखा निकाल लो, कोई ऊंच नीच हो जाओ तो अपने समाज में फूफी हो जाओगी तो को ब्याह कर लो, रिश्ता देखाओ तो मजा आए। बात तो सही है, मैं तड़के जाऊँ नालपुर में कोई छोरो बताई। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। मम्मी बाबा थोड़ी बड़ी होगी, मास्टर डी लागी तेरा बोलने को रखने को लेके। चल रिश्ता देख गया ही देखे मुझे ना तो सकते हैं।
ये तो जी नागरी से आया नालपुरी है ये। हाँ है तो नालपुरी के कहना है पर ये जी हम छोरी के लिए रिश्ता देखने के लिए आया, कोई बढ़िया छोरा मिल जाए तो रिश्ता तो बना ही नहीं चाहे ट्रक बन जाओ रे। तो ये गाँव की सोचा है जी, छोरा बढ़िया होना चाहिए, नौकरी लाग रहे होना चाहिए, घर परिवार बढ़िया चाहिए। हाँ छोरा मिल जाएगा। चलो हम भी नाश्ता की बात देखो चलो। कब राम 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 बेटा राम राम। तेरा पापा को दियो कब तेरी दाद मिलने बाबू राम राम। राम राम जी राम राम। भाई कट गयो। अरे बाबा अजी सुनो के। हाँ बोल भगवान कोई मिलना है उधार। भाई बीरबल राम राम। राम राम भाई राम राम। तेरा छोरा के लिए रिश्ता है बढ़िया भाई। आजकल तो रिश्ता छोरा का है कटे कौन है दिखाओ। हाँ सही कह रहे हो, लो बात कर लो। राम राम जी। राम राम जी। जी हम तो छोरो देखने के लिए आया, कोई बढ़िया मिल जाए तो। हाँ जी माँ छोरो बढ़िया है तो छोरी केक रहा है जी। मारी छोरी टीचर लाग रही है सरकारी कटे है ईमानदारी। तारे छोरो केक रहा है माँ छोरो भी सरकारी जॉब करे व्याख्याता है कड़े नौकरी करे है जोधपुर दिखा दो आप गद्दर क्या करा करो। क्यों ना जी ड्यूटी पर जाओ अपने घर आ जाओगे। ठीक और जी मांग के करो। मांग तो जी देखो माँ छोड़ो है ना बड़ी पोस्ट पे है सरकारी और गांव में है ना और इसी छोटी छोटी पोस्ट पे तो तुम्हें देख लो। गांव में तो 50 लाख रुपया और एक गाड़ी दिन 4 45 कार पे तो तुम्हें भी देख लो। माँ छोड़ो तो बड़ी पोस्ट पे है 51 लाख रुपया और एक गाड़ी दे दो जी। हम तो छोरी ने पढ़ा दी लिखा दी और इतना मारो भी आपको जी हम कौन दे सका जी। देखो मैं तो मांगा अगर करना है ना हमारे तो कर दो नहीं देख लो तारे हिसाब से। ठीक है जी घर जाके सोच के बता। ठीक जब तो साइंस तो जी छोरा तो नौकरी लाग रहे पड़े तो 51 लाख रुपया एक गाड़ी मांगी। हम तो छोरी ने पढ़ा दी लिखा दी इतना कौन कर सका। देख लो साहब छोरा तो मैं अच्छी छोरी में तो ठीक करेगा। अजी देख क्या है तेरे छोरी के लिए तो देख के तो आए हूँ। एक छोरा है नौकरी लाग रहा है अपन तो 51 लाख रुपया एक गाड़ी मांगी ही ना जी। अपने तो इतना विरोध को लिया छोरी ने पढ़ाई दी लिखाई दी नौकरी लगाई दी वह आज ये रुपया और गाड़ी मांगी काल ने तो छोरी में दुखी करेंगे हमारी वो पिट्टी में असली छोटा छोरी के लिए दूसरे रिश्ते देखा गया। अपनी बुआजी बताओ फिर कैसे आराम कोई रिश्ता है वो लड़को बताए कि पिता में उठे जाए और बार उठे देखा हो। ठीक है मैं देख के आऊँ। ठीक है राम राम भाई जी। राम राम भाई जी। और ये सिंगाड़े है क्या जी। हम छोरो देखना है कोई मिल जाए तो बताओ दिखा बढ़िया। हाँ छोरो तो है मिलाओ दिखा बढ़िया तो घर परिवार भी बढ़िया है और देखो गभी राम राम। राम राम जी। और भाई कित गयो नहीं अभी सुनो के। हाँ भगवान बोल भाई राम राम। भाई राम राम। और आज कहीं आने हो भाई रिश्ता लेकर ही हूँ। अरे भैया तो बहुत खुशी की बात है हमारा तो रिश्ता ही नहीं आ रहा। मिल लो तो सी। राम राम। राम राम साहब राम राम। जी मामरी से आया हम तो छोरो देखना है कोई बढ़िया मिल जाए तो छोरी के लिए। छोरो तो घर बढ़िया है सब छोरो तो बढ़िया है हमारा माता पिता खानदान को है और नौकरी तो देखो जी लाग रहे बोला बड़ा सारा काम कर दे है जी। छोरो दिखा दो जरा मान एक बार आप रुपया भी
आप लोग ना आओ बाबू आइए तो जगह देख आएगी बढ़िया है क्या करा करो बस जिम्मेदारी चेचा करो और भी किम करा करो जी तारे तोरो बारो तो ना है कापो बाबू का तो है साहब मेरे तोरो बारो को ना देखो कि देई तो देखो देई तो जितना बड़ी है आप पिघला पिघला दे तो आप पिघलता है जी साहब जी नहीं होई काम है बस खाना पीना ही ठीक है तो जी मांग तो कई तरीके है जी मांग तो तरीके नहीं बोले ना तो सिर्फ छोरी छोरी चाहिए ठीक है तो जी तड़का की छोरी देख जाओ आओ जी जरूर बेटा प्रताप बेटा का तैयार है ये टाइम से छोरी देखन का लगा तैयार हो तो हाँ तो मम्मी ने भी कह दिए अजी देख क्या है देख ले रिश्तो देखा छोड़ो तो अंदर के देखन ना रही कविता ने कह दी तैयार ले ठीक है मैं कह दूं चल तुम ले छोड़ा वो देखन आ रही तैयार लिए ठीक है अरे बेटा चला पकड़ ले देख जो सब राम 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 जी राम 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 जी राम राम जी बैठो जी अभी पानी दे लो जी पानी पियो जी साहब आगे तो बात हो रही थी अब छोरी भी दिखा दो मान कविता सुने है के हाँ छोरी बुला ले बुलाओ जी कविता हाँ चाल मार दे मैं गलती वाला हूँ मुँह जा रही है क्या तो तुम क्या करता है पसंद लगा दो ना मेरे बाप ने कहा काटना मिला था चुपचाप है सब सही है छोरो की तो की मांग बोले ठीक है जी माँ तो छोरो पसंद है था छोरी पसंद आएगी तो आएगी तो जी रोक दो तो ही ठीक है मारी छोरी को ब्याह है आज को और 3-4 कन्यादान तो जरूर करा के जाओ तो इस नाटक का यही सार है कि हमें लड़की का विवाह सही उम्र में कर देना चाहिए और जैसे कि आपने देखा कि जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं वो दहेज की मांग करते हैं और आगे चलकर लड़की को परेशान करते हैं तो हमें लड़की की शादी ऐसे घर में करनी चाहिए जिससे कि लड़की खुश रहे और वहां पर लड़की का सम्मान किया जाए धन्यवाद।